हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ईपीएफओ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में ये ईपीएफओ ने बताया है कि अब जो है आगे से आप लोगों की जो है चेक की जो है स्कैन कॉपी या फिर बैंक की पासबुक की अटेस्टेड कॉपी आप लोग को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ इसको अपलोड किया जाता था मैं बता देता हूँ। जैसे आप अगर पीएफ की एडवांस निकालने जाते थे तो वहाँ पे भी आपको जो है जिस बैंक की आप केवाईसी किए रहते थे उसका जो है अटेस्टेड बैंक की कॉपी या फिर चेक की कॉपी जिस पे आपका नाम हुआ करता था वो जो है अपलोड करना पड़ता था। और या फिर आप फुल एंड फाइनल विड्रॉल करने जाते थे फॉर्म 19 भर करके, या फिर पेंशन का पैसा निकालने जाते थे तो वहाँ पे आपको हमेशा वहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता था कि आपको जो है बैंक की कॉपी अपलोड करना है या फिर चेक की कॉपी अपलोड करना है। और उस पे जो है आईएफएससी कोड, बैंक का नाम और आपका नाम जो है एज पर आधार होना ज़रूरी है। अगर आप इसे अपलोड नहीं करते थे तो ईपीएफओ जो है बड़ी आसानी से इसे फील्ड ऑफिस के द्वारा जो है इसे रिजेक्ट कर दिया जाता था और आपका क्लेम रिजेक्ट होने के बाद आपका जो है पैसा आपके अकाउंट में नहीं पहुंचता था। लेकिन अब ये नोटिफिकेशन आने के बाद जो है अब सभी ईपीएफओ मेंबर के लिए बहुत ही सहज हो गया है कि अब जो है आप लोगों को जो है स्कैन कॉपी चाहे पासबुक की हो या फिर आपकी चेक बुक की हो वो अब अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि जो बैंक की पासबुक जहाँ पे अपलोड किया जाता था उसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका बैंक डिटेल ऑलरेडी बैंक से ऑटोमेटिक वेरीफाई किया जा रहा है। यानी जब आप बैंक की केवाईसी करते हैं तो आपका जो है बैंक डिटेल जो है सबसे पहले आपके बैंक में भेजा जाता है और वहाँ से वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद जो है आपका जो है बैंक डिटेल आपके एम्प्लॉयर कंपनी के पास जाता है और कंपनी उसे जो है साइन डिजिटल साइन करती है, उसके बाद वेरीफाई हो जाता है। यानी यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन ऑप्शन लगाया गया है, यानी दोनों जगह वेरीफाई होने के बाद अब कैंडिडेट से यह रिक्वायर्ड नहीं किया जाता है, आवश्यक नहीं है कि उन्हें इसकी फ़ोटो कॉपी या स्कैन कॉपी जो है वहाँ पे अपलोड करें। ईपीएफओ ने क्लेम की रिजेक्शन को कम करने के लिए ऐसा डिसीजन लिया है। पहले जो है बैंक कॉपी जो है साफ नहीं दिखाई देती थी, स्कैन कॉपी या फिर आपकी चेकबुक की कॉपी आप अपलोड किए भी रहते थे तो भी रिजेक्ट कर दिया जाता था। इससे काफ़ी सारे जो है ईपीएफओ के पास कंप्लेंट पहुंचती थी ई ग्रीवियंस पोर्टल पर कि हमारी कंप्लेंट जो है बैंक कॉपी जो है क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है या उसकी वजह से रिजेक्ट हो गया है। तो अब जो है उसकी मात्रा जो है मिटिगेट करने के लिए, रिजेक्शन कम होने के लिए जो है इसको जो है अब हटा दिया गया है कि रिक्वायर्ड नहीं है, ज़रूरत नहीं है बैंक कॉपी अब आप जो है उसे अपलोड करें। यानी अब बिना बैंक कॉपी या फिर चेक बुक की कॉपी अपलोड किए ही आपका क्लेम पास हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ज़रूर रखिएगा कि जब भी आप बैंक की केवाईसी करेंगे तो वो तो बैंक के पास ऑटोमेटिक जाके वेरीफाई हो जाता है, लेकिन आप जिस बैंक की केवाईसी करेंगे उसकी कॉपी या फिर चेक बुक की कॉपी आपके एम्प्लॉयर कंपनी के पास होनी चाहिए। अगर नए बैंक जोड़ रहे हैं, आपके कंपनी के पास वो बैंक की कॉपी नहीं होती है उसकी, तो आपका जो है कंपनी ही आपकी केवाईसी को रिजेक्ट कर सकता है। तो आप जिस भी बैंक की केवाईसी करते हैं ईपीएफ से पैसे निकालने के लिए, उस बैंक की कॉपी की साइन कॉपी जरूर अपने एम्प्लॉयर कंपनी के पास भेज दीजिए। कंपनी आपकी चेक बुक या फिर बैंक की पासबुक की कॉपी प्रूफ के तौर पे रिक्वायर्ड करती है। सो आपको जो है ज़रूर जो है अपने चेक बुक या बैंक की पासबुक की कॉपी अपने एम्प्लॉयर के पास दीजिए जब भी अगर आप अपना बैंक डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों अब बहुत ही सहज हो गया है। आपको जो है अब जो है बैंक की केवाईसी करने के बाद आप जब पैसे निकालने जाएंगे तो वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की जो है कॉपी वहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको बैंक की पासबुक की कॉपी अपलोड करने की ज़रूरत है, ना ही चेक बुक की कॉपी अपलोड करने की ज़रूरत है। आप सिंपल ही अपने मोबाइल से आप अपना पैसा जो है कहीं से भी कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। यानी अब ये टेंशन ख़त्म हो गया। आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।